जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है त्रिकोणमिति के 5 क्वेश्चन को बताने वाले हैं और ये पाँचों क्वेश्चन बैंक का है। देख लीजिएगा, इसमें लिखे हुए हैं दी स्टार क्लासेस 10th मैथ्स है और चैप्टर त्रिकोणमिति है और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक वाला है। इसमें पहले और देखिएगा, ये पाँचों क्वेश्चन जो है लगभग सेम टाइप पर है और पाँचों क्वेश्चन कौन कौन सा वर्ष पूछा गया है बगल में वो भी लिख दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान निकालें। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 10A बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, निकालना है। ये भी क्वेश्चन जो है 2011 का ही है। ठीक, फिर 3 नंबर में है कि यदि 8 10 A बराबर 15 तो साइन A और कॉस A का मान निकालना है। ये जो क्वेश्चन है 2012 का पूछा हुआ है। उसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि cot A बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A बटा 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 2012, 2013 और 2016 में पूछा हुआ है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 10A बराबर 3/4 तो साइन A इंटू कॉस A का मान निकालें। 2014 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये पाँचों क्वेश्चन को इसमें बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, एकदम आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो इससे पहले जो वीडियो आप लोगों को अपलोड किए थे उसमें बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर के 6 गो होता है। क्या होता है? 6 गो होता है। इसमें होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ये सब आप लोगों को बता दिए थे। तो चलते हैं पाँचों क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं और पहला क्वेश्चन को यहाँ बनाना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखेंगे, चूँकि क्या दिया हुआ है कि 15 cot A, यानी कि 15 cot A बराबर दिया हुआ है। 15 cot A बराबर 8 दिया, 15 cot A बराबर क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। यहाँ से निकाल सकते हैं cot A बराबर, तो 8 15 इन्ने गुणों में है तो इन्ने हो जाएगा, मतलब इन्ने गुणों में है, इन्ने आएगा तो बटे में हो जाएगा 15। तो cot A बराबर क्या हो गया? cot A बराबर हो गया 8/15। देखिए cot जो है 10 का उल्टा होता है। 10 का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो cot का मतलब होगा आधार बटा लंब, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला आपका आधार हो गया और नीचे वाला आपका क्या हो गया? लंब हो गया। नीचे वाला आपका क्या हो गया? लंब हो गया। बगल में क्या करते हैं? एगो समकोण त्रिभुज का फोटो बना देते हैं। यहाँ A कर दिए, यहाँ B कर दिए, यहाँ C कर दिए और ये जो है 90 डिग्री कर दिए। देखिएगा, कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो लंब का मान 15, लंब का मान 15, आधार का मान AB हो जाएगा, आधार का मान 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं? AC निकाल लेते हैं। AC जो है कर्ण है, कर्ण का मतलब बड़का भुजा है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे? √अंडर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे? BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर 15 है, क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ला के बाद 5 4 9 6 2 8 2 का 2 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल जो निकलता है 17, 289 का वर्गमूल क्या निकलता है? 17 निकलता है। तो AC का मान निकल गया है 17। तो निकालना क्या है? साइन A और सेक A का मान। अच्छा, यहाँ निकाल देते हैं, इसीलिए लिखेंगे साइन A। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब होगा BC, A के लिए लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो BC का मान 15 और AC का मान 17, 15/17 एगो आंसर हो गया। एगो क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर दूम निकालेंगे, तो दूम में क्या निकालना है? सेक A, सेक A। सेक जो है कॉस का उल्टा है, कॉस का मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। A के लिए कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AB। तो AC का मान हो जाएगा 7 और AB का मान हो जाएगा, नहीं AC का मान हो जाएगा, यानी कि AC कर्ण है तो AC का मान 17 हो जाएगा। AB आधार है, AB का मान 8 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया।
पहला क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आप लोग तेज से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पटाख से। हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए तो देखा जाए 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूँकि क्या देना है कि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 4/3। तो tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बगल में बनाते हैं समकोण त्रिभुज का फोटो। यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ c हो गया, यहाँ क्या हो गया, समकोण हो गया। a के लिए लंब हो जाएगा BC, तो लंब का मान कहते हैं, लंब का मान 4, AB का मान 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, AC निकाल लेते हैं। AC बड़का भुजा है, इसीलिए AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए √100 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे, BC का स्क्वायर करेंगे। तो AB का मान कहते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 9 क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल निकल गया 5, यानी कि AC का मान जो है, कर्ण का मान जो है 5 निकल गया। तो इसमें क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो यहाँ बारी बारी से निकालते हैं। इसीलिए साइन A, तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। A के लिए लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो BC का मान है 4 और AC का मान है 5, 4/5 एगो आंसर हो गया। ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो लगले निकाल लेते हैं कॉसेक A। तो कॉसेक A जब निकालेंगे तो इसको उल्टा दीजिए, ये हो जाएगा AC बटा BC, ये आपका हो जाएगा 5/4, ये आपका क्या हो जाएगा 5/4। उसके बाद निकालते हैं कॉस A। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिएगा A के लिए आधार हो जाएगा AB, A के लिए आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान 3 है, AC का मान 5, 3/5। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इसीलिए निकाल लेंगे सेक है, तो इसको उल्टा दीजिए, ये आपका हो जाएगा AC बटा AB, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5/4, क्या हो जाएगा 5/4। उसके बाद tan का मान तो निकल ले हैं, अब निकाल लेते हैं cot A। तो cot का मतलब क्या होता है, cot का मतलब होता है आधार बटा लंब। तो A के लिए आधार होगा AB, A के लिए आधार होगा AB और लंब हो जाएगा BC। तो AB का मान 3 है, BC का मान 4 है। ये सब आपका आंसर हो गया, ये सब आपका आंसर हो गया। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन ही बन करके कंप्लीट हो गया। बताइएगा आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम रह जाता है एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेज़ी से। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिएगा आप 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 3 का क्वेश्चन है कि यदि 8 tan A बराबर 15, यहाँ लिखेंगे चूँकि कि 8 tan A बराबर क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है साइन A और cos A का मान निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो tan A बराबर हो जाएगा 15/8, 15/8 हो जाएगा। 8 को इन्हें भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो ऊपर लगा आपका लंब हो गया और लेल का आपका क्या हो गया, आधार हो गया। लेल का आपका क्या हो गया, आधार हो गया। अब क्या करते हैं, बगल में एगो समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो लंब का मान 15, आधार हो जाएगा AB, इसका मान 8। AC का मान निकाल लेते हैं, इसीलिए AC। तो AC जो है आपका बड़का भुजा है, तो √100 इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि √100 करेंगे AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है, तो AB का मान 8 का स्क्वायर प्लस में कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 का 2, 289 का वर्गमूल 17 आता है। कितना आता है, 17 आता है। तो AC का मान निकल गया 17, AC का मान क्या निकल गया, 17 निकल गया। तो देखिएगा साइन A और cos A का मान निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए साइन A। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण,
साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो ए के लिए लंब हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान 15, AC का मान 18, 15 बटा नहीं सॉरी AC का मान 17 ना है, 17 है तो 15 बटा 17 हो जाएगा, 15 बटा 17 हो जाएगा। अब निकालेंगे cos A, तो cos A, तो cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, ए के लिए ई लंब हुआ, आधार हो गया AB, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि आपका हो जाएगा 8 बटा 17, 8 बटा 17, यही आपका आंसर हो गया। तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों का बन करके कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जा करके आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देखिएगा 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है चूँकि कॉट ए का मान दिया हुआ है, कॉट ए का मान कितना दिया हुआ है, कॉट ए का मान दिया हुआ है 7/8। तो किसका मान निकालना है, इसमें मान जो निकालना है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस में साइन ए बटा में 1 प्लस में कॉस ए इंटू 1 माइनस में कॉस है, इसका क्या करना है, मान निकालना। आइएगा थोड़ा सा फार्मूला का यूज करेंगे, बहुत आसानी से ही बन जाएगा सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको फार्मूला पता होनी चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, इसके बदला में लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस के रूप में रहेगा और एक बार माइनस के रूप में रहेगा, दोनों गुना होगा, तो इसके बदला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी वही काम करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर करेंगे, तो ए का मान करते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में करेंगे साइन ए का स्क्वायर, माइनस में क्या करेंगे साइन ए का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर और माइनस में करेंगे कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, और माइनस में साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ से समझिए, आप लोगों को एक फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति का सबसे अधिक यूज होने वाला फार्मूला और परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला फार्मूला होता है। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि दोनों का एक कोण सेम रहना, मतलब सेम रहना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा 1 होगा। उसके बाद देखिएगा यदि निकालेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा को इन्हें भेज देंगे तो माइनस में ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, यदि मान लिया जाए यहाँ से यदि मान लिया जाए कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आप तनिक को ध्यान से समझिए, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब देखिएगा 1 में से कॉस का स्क्वायर घटाएंगे, 1 में से कॉस का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा साइन का स्क्वायर, क्या मिलेगा साइन का स्क्वायर। यदि 1 में से साइन का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस का स्क्वायर। समझ गए आप लोग, ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, 1 में से साइन स्क्वायर घटाएंगे तो हमको कॉस स्क्वायर मिलेगा, और 1 में से कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो साइन स्क्वायर मिलेगा। समझ गए, 1 में से घटाएंगे कॉस स्क्वायर तो हमको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर, और 1 में से घटाएंगे साइन स्क्वायर तो हमको क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर। समझ गए। उसके बाद आपको पता होगा कि tan a बराबर क्या होता है, साइन ए और बटा में कॉस ए, और बाद कॉट ए बराबर क्या हो जाता है कॉस ए बटा में साइन ए, कॉस ए बटा में साइन। तो देखिए थोड़ा सा इसको, यहाँ देखिएगा 1 में से साइन स्क्वायर जा रहा है, तो इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। और 1 में से कॉस स्क्वायर जा रहा है, इसके बदला में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अब देखिएगा कॉस बटा साइन ये आपका कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है। अब देखिएगा कॉट ए का मान दिया हुआ है, कॉट ए का मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 दिया हुआ तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 49/64, 49/64। समझ गए, एकदम बहुत ही आसान है। एक बार फिर देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी वही काम करेंगे नीचे भी वही काम करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है, नीचे भी वही करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। 1 में से जा रहा है साइन स्क्वायर तो बचेगा कॉस स्क्वायर,
एक में जा रहा है कॉस स्क्वायर तो बचेगा साइन स्क्वायर, कॉस बटा साइन कॉट हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए का मान 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 49/64, 49/64 हो गया। आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब जा करके चलेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग तेज इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान टाइप का है और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 1-2 आप लोगों को हर साल एग्जाम में मिलेगा, समझ गए। आने वाला एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए करके इस सब क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जाम में आप लोग जा करके गर्दा छोड़ा सकते हैं। यहाँ देखिएगा, चूँकि दिया हुआ है कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 3/4। तो tan का मतलब क्या होता है, ऊपर लंब नीचे आधार, तो लंब बटा आधार हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बना दिए समकोण त्रिभुज। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, यहाँ समकोण हो गया। ए के लिए लंब हो जाएगा BC, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC बड़का भुजा है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है, तो AB का मान आपका 4 का स्क्वायर है, BC का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, जोड़ला के बाद हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहता है साइन ए इंटू कॉस ए का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इसीलिए साइन ए, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, ए के लिए लंब होगा BC, लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो BC का मान 3 और AC का मान 5, 3/5। अब निकाल लेते हैं cos A। तो cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो A के लिए आधार हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। ये आपका हो जाएगा 4/5, 4/5 लिखेंगे। इसीलिए क्या निकालना है, इसीलिए निकालना है साइन A इंटू कॉस ए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन ए का मान निकलल है 3/5 और इसका मान निकलल है 4/5। तो 4 तिया 12, 12/25, 12/25 इसका आंसर हो गया, 12/25 इसका आंसर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन बैंक का है जो कि कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह जो क्वेश्चन आप लोगों को बताएं समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आपको वीडियो में अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास 10th मैथमेटिक्स के किस चैप्टर का वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए, एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।